Hello everyone. Today we are going to start the new topic that is vector triple product और ये टॉपिक भी इसी टॉपिक के अंडर है वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो अगर आपको दिए जाएंगे तीन वेक्टर तो लेट ए बी सी आर थ्री वेक्टर्स। तो अगर आप किन्हीं भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को तीसरे के साथ भी क्रॉस कर दें तो फिर वो कहलाएगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट को थर्ड वेक्टर के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी तरह से आप बी और सी की पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर कर फिर उसकी ए वेक्टर के साथ क्रॉस कर दें तो ये भी कहलाएगी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सो बोथ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और यहाँ पर एक बात नोट करनी जरूरी है कि ये दोनों आंसर्स जरूरी नहीं है सेम हो, कि आप पहले ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट को सी के साथ करें या फिर पहले बी और सी की करने के बाद फिर उसको ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें। तो दीज शुड मे नॉट बी इक्वल। हो सकते हैं कभी ए बी सी की इस तरह की चॉइस हो कि ये इक्वल आ भी जाएं, लेकिन जनरल ये आपस में इक्वल नहीं होते। और ये आने वाले आज ही हम प्रॉब्लम लेंगे कि ये दोनों कब इक्वल हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा, हमें ट्रिपल प्रोडक्ट तो पता चल गई क्या होता है, हाउ टू फाइंड इट। अगर आपको तीन वेक्टर्स दे दिए जाएं तो आप कैसे फाइंड करेंगे, क्या कोई इसका इजी फॉर्मूला है? तो चलिए बात करते हैं इसी पर। मान लीजिए अब आपको यही सबसे पहले फाइंड करना हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो इसका जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो मैं पहले लिखने वाला हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा ये फॉर्मूला बना कैसे है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले लिखा जाता है मिडल वेक्टर, जो बीच वाला वेक्टर है, और मल्टीप्लाई में आ जाती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर। तो बी मिडल में था और बचे हुए दो हो गए ए और सी, तो यहां लिख दिया जाता है ए डॉट सी। फिर माइनस के साथ मिडल को छोड़कर जो ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर बचा उसे लिखा जाएगा। तो अब लिखेंगे हम ए वेक्टर, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई में आएगा इस ब्रैकेट को मैं ए पर ही क्लोज कर देता हूं। और अब तो यहां पर हमने लिखा, सबसे पहले शुरू से ही बता देता हूं मैं आपको, सबसे पहले लिखा गया मिडल वेक्टर, फिर अंदर लिखी गई डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, फिर नेक्स्ट लिखा गया जो ब्रैकेट के अंदर मिडल को छोड़कर दूसरा वेक्टर था ए, और अब बचे हुए फिर से दो की डॉट प्रोडक्ट। तो यहां आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। मैं इस फॉर्मूले को आपको लिखकर दे देता हूं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है मिडल वेक्टर, फिर लिखा है हमने डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, फिर माइनस के साथ नेक्स्ट हमने लिखा है अदर वेक्टर ऑफ पैरेंथेसिस कह लीजिए या ब्रैकेट कह लीजिए। तो अदर वेक्टर ऑफ ब्रैकेट, और फिर से मल्टीप्लाई में आ गया डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, ओ लिख दिया अदर और टू टी लिख दिया। अब इसी तरह से इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम इसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो अगर यही फॉर्मूला हम अप्लाई करें तो सबसे पहले मिडल वेक्टर, फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर टू वेक्टर्स, फिर माइनस ब्रैकेट के बीच में बचा हुआ दूसरा वेक्टर जो कि यहां है सी, और बचे हुए दो की डॉट प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप इजीली याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को। और अब बात आती है ये बना कैसे। तो इसके प्रूफ के लिए, हम इसका प्रूफ नहीं करने वाले, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि प्रूफ के लिए होगा क्या। आप तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट फॉर्म में ले लीजिए। मान लीजिए आपने ए वेक्टर को चूज कर लिया, a1i प्लस a2j प्लस a3k। सिमिलरली बी वेक्टर्स के कंपोनेंट आपने मान लिए हैं b1 b2 b3, और सी वेक्टर के ले लिए हैं c1 c2 c3।
अब आप दोनों ही साइड्स एक बार कैलकुलेट करके देखेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा वही इस पार्ट का रिजल्ट आएगा। और इसका रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा, पहले ए और बी की हेल्प से क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट की हेल्प से जो वेक्टर बनेगा उसकी क्रॉस कर देंगे सी के साथ, और सिमिलरली यहाँ ए और सी की डॉट प्रोडक्ट कर कर उसकी बी से मल्टीप्लाई, बी और सी की डॉट प्रोडक्ट कर कर उसकी ए के साथ, और फिर फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे तो दोनों रिजल्ट आपको सेम मिलेंगे। तो हेंस वी कैन से दैट कि दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम इन्हीं फॉर्मूलाज का लगातार यूज करने वाले हैं। तो चलिए इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू दिस वेयर ए बी एंड सी वेक्टर आर गिवन। तो अब जब भी वेरीफाई आ जाए आपको दोनों साइड्स कैलकुलेट करनी है और आपको दोनों को सॉल्व कर कर ये दिखाना है कि बोथ आर इक्वल, या वेरीफाई करना है कि क्या ये इक्वल हैं या नहीं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। ये पोर्शन मुझे थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है बी वेक्टर, ब्रैकेट में है ए डॉट सी, और माइनस सी वेक्टर ब्रैकेट में है ए डॉट बी। तो बी वेक्टर हमें दिया हुआ है, तो सबसे पहले चलिए डॉट प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो मुझे करनी है ए और सी की डॉट प्रोडक्ट। तो ये रहा वेक्टर ए और ये रहा सी। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आई और आई वाले मिलकर बन जाएंगे 3, 2j और 2j मिलकर बन जाएंगे 4, और 3k से यहाँ आ जाएगा -15। तो ये बन गया -8। नेक्स्ट निकाल लेते हैं हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो ए और बी की डॉट प्रोडक्ट करें तो आई इंटू आई यहाँ आएगा 2, 2j और -j से हमें मिल जाएगा -2, 3k और k से हमें मिल जाएगा +3। तो यहाँ पर हमें मिला 3। अब फाइनली मैं यहाँ वैल्यूज पुट कर देता हूँ। तो a डॉट सी की वैल्यू आई है -8, इसके साथ मल्टीप्लाई में है b वेक्टर जो कि है 2i -j प्लस k वेक्टर, और माइनस a डॉट b की वैल्यू है 3, और यहाँ पर साथ में c वेक्टर है जो कि है 3i प्लस 2j माइनस 5k। और इसे फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ अगला -16i प्लस 8j माइनस 8k माइनस 9i माइनस 6j और प्लस 15k। और i वालों को कंबाइन करें तो माइनस का 25i, j वालों को कंबाइन करें तो 8j माइनस 6j प्लस 2j, और -8k प्लस 15k विच इज इक्वल्स टू 7k। तो ये हमारी आ चुकी है राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है a क्रॉस b क्रॉस c। तो फर्स्ट वी फाइंड b क्रॉस c, और आप जानते हैं दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट का। सो फर्स्ट रो हो जाएगी i j k, सेकंड b वेक्टर्स के कंपोनेंट जो कि हैं 2 -1 1, और c के हैं 3 2 -5। और इसे अगर सॉल्व करें तो i के साथ आ जाएगा 5 - 2 जो कि हो जाएगा 3, और j के साथ आएगा -10 -3, और सिमिलरली k के लिए करें तो 4 -3 जो कि +3 हो जाएगा। तो फाइनली हमें वेक्टर मिल रहा है 3i प्लस ये -13 और माइनस तो प्लस का 13j प्लस 7k। और फाइनली अब इस वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है हमने a वेक्टर के साथ। तो a क्रॉस b क्रॉस c। तो फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है तो डिटर्मिनेंट की हेल्प ली जाएगी। फर्स्ट रो हो जाएगी i j k, सेकंड a के कंपोनेंट जो कि हैं 1 2 3, और b क्रॉस c के कंपोनेंट हैं 3 13 7। तो फिर से i के लिए लिखते हैं। तो i के लिए हमारे पास आ रहा है 7 इंटू में 2 14 माइनस 13 इंटू में 3 39, माइनस j के लिए करें तो 1 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3 9, प्लस k के लिए करते हैं तो 1 इंटू 13 माइनस 3 इंटू 2 6। तो इसे सॉल्व करने पर -25i
यहाँ पर -2 और ये हो जाएगा +2j और ये हो जाएगा 7k। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, so we can say that left hand side is equals to right hand side, therefore verified। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a क्रॉस b क्रॉस c इज इक्वल्स टू a क्रॉस b क्रॉस c। हमने आज के शुरू में ही यही बात की थी कि ये आमतौर पर इक्वल नहीं होते, लेकिन विद अ कंडीशन दे कैन बी इक्वल। और अब वही कंडीशन हम करने वाले हैं कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हमें ये पता चलेगा कि a और c जो हैं वो पैरेलल वेक्टर्स हैं। तो मतलब अगर दिए हुए 3 वेक्टर्स में a और c हो जाएं पैरेलल, फिर ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो चलिए अब हमने यही प्रूव करना है। हम मान कर चलते हैं कि दीज आर इक्वल और हम ये शो कर देंगे। तो ये जो प्रूव करने की कंडीशन है 2 तरह से आ सकती है। एग्जाम में आपको ये भी कहा जा सकता है कि ये दोनों इक्वल हैं तो इस कंडीशन को दिखाओ, और इसी का मतलब है a एंड c आर पैरेलल। तो किसी भी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो लेट अस सपोज दीज आर इक्वल। तो हमने मान लिया कि a क्रॉस b क्रॉस c इज सेम एज a क्रॉस b क्रॉस c। और अब यहां पर अगर मैं दोनों तरफ फॉर्मूलाज अप्लाई कर दूं क्रॉस प्रोडक्ट के, तो यहां रहेगा मिडल वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड c माइनस वेक्टर a एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ b एंड c। सिमिलरली यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करें तो b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड c माइनस c वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 टर्म्स बिल्कुल सेम है जो कि कैंसिल हो जाएंगी। तो फर्स्ट यहां से, तो इसे लेफ्ट साइड ले आए या इसे राइट साइड, ये दोनों टर्म्स हो रही हैं कैंसिल। नेक्स्ट मैं इस टर्म को ले जाता हूं राइट हैंड साइड, तो ये टर्म वहां जाकर हो जाएगी a वेक्टर b डॉट c, और यहाँ पर पहले से है c वेक्टर a डॉट b इक्वल टू 0। और अब आप देखिए क्या हम इसको दोबारा से इस तरह से लिख पा रहे हैं, c क्रॉस a b वेक्टर। तो ये फिर से क्रॉस प्रोडक्ट है और इसमें जब फॉर्मूला लगेगा तो इसी तरह से लगेगा कि सबसे पहले लिखा जाएगा ए मिडल वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ अदर 2। तो c डॉट b कह लीजिए या b डॉट c, एक ही बात होती है। डॉट प्रोडक्ट में आप इसको इंटरचेंज कर सकते हो। फिर माइनस अदर वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। तो दिस कैन बी रिटन एज दिस। और अब इन 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है 0 के इक्वल, तो दिस इज पॉसिबल इफ या तो ये फर्स्ट पार्ट 0 हो या ये सेकंड पार्ट 0 हो। तो इफ दिस इज इक्वल्स टू 0 और दिस इज इक्वल्स टू 0, बट लेकिन ये पार्ट तो 0 नहीं है, बट b वेक्टर इज नॉन 0। तो ये तो आपको शुरू के क्वेश्चन से ही क्लियर है। अगर यहाँ b हो जाएगा तो फिर प्रूव करने को कुछ है ही नहीं हमारे पास। तो b 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। और ये हमने पढ़ा था कि अगर 2 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तो दे आर पैरेलल वेक्टर्स। तो यहाँ पर अगर ये 2 इक्वल हैं तो तभी इक्वल हैं जब a और c पैरेलल हो। अब इस क्वेश्चन का एक रिवर्स पार्ट रहेगा जो अब आपके लिए एक्सरसाइज रहेगा। रिवर्स में ये है कि आपको ये पार्ट मानकर चलना है और इसे प्रूव करना है। तो बिल्कुल इसके रिवर्स स्टेप्स ही हो जाएंगे और आप इसे सोचिएगा। सो क्वेश्चन थर्ड कुछ इस तरह से है, इफ p q r डिनोट दीज 3 वेक्टर्स, मतलब p वेक्टर की वैल्यू रहेगी b क्रॉस c, q इज इक्वल्स टू c क्रॉस a एंड r इज इक्वल्स टू a क्रॉस b, देन शो दैट वेक्टर a इज पैरेलल टू q क्रॉस r, वेक्टर b इज पैरेलल टू r क्रॉस p एंड वेक्टर c इज पैरेलल टू p क्रॉस q। तो अब मैं इसका एक पार्ट करने वाला हूं, बाकी दोनों सिंपल सेम ही रहने वाले हैं। तो हम शो करेंगे वेक्टर a इज पैरेलल टू q क्रॉस r,
और अभी हमने देखा था कि दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो क्या कंडीशन होती है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट को अगर जीरो दिखा दें तब भी हमें कह सकते हैं कि दे आर पैरेलल। सो फॉर फर्स्ट पार्ट, फॉर पार्ट 1 हम इतना दिखा दें तो काफ़ी रहेगा कि वेक्टर ए की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्यू क्रॉस आर के साथ ज़ीरो है, तब भी ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ए क्रॉस क्यू क्रॉस आर, और अब तीन वेक्टर्स की फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, और इसे सिंपल वे में लिखने का तरीका रहेगा मिडल वेक्टर क्यू वेक्टर ए डॉट आर और माइनस आर वेक्टर ए डॉट क्यू, और यहां पर क्यू वेक्टर और तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले चलें इस डॉट प्रोडक्ट में हम वैल्यू पुट करते हैं। तो वेक्टर ए की डॉट प्रोडक्ट करनी है आर के साथ, और आर की वैल्यू है ए क्रॉस बी। सिमिलरली माइनस आर वेक्टर ए डॉट क्यू, तो ए वेक्टर तो रहेगा एज इट इज और डॉट में आ जाएगा क्यू, तो सेकंड ये है सी क्रॉस ए। तो नेक्स्ट दिस कैन बी रिटन एज, आप जानते हैं डॉट और क्रॉस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, जिसे इस तरह से लिखा जाता है। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। और सिमिलरली ये भी डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आ जाएगा ए सी ए। और अगर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम हो जाएं तो उस ट्रिपल प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर कर ज़ीरो मिलता है। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी ज़ीरो हो जाएगा, और फाइनली जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो ज़ीरो वेक्टर आएगा एक्चुअल में। तो आपने देखा अगर ये इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो है तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर क्यू क्रॉस आर। सिमिलरली part 2 and part 3 can be solved. तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर समझ आया होगा। थैंक यू।